नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नीला तूफान आने वाला है? क्या मायावती ने 2027 के लिए वो मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है? आज बसपा सुप्रीमो के 70वें जन्मदिन पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो हुआ उसने सियासत के सारे समीकरण बदल दिए हैं। अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार से लेकर आकाश आनंद की वापसी तक आज की 12 बड़ी खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूपी की राजनीति और मायावती से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप ऐसी खबरें रोजाना देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं इन 12 बड़ी खबरों का सिलसिला। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारी 12 खबरों में पहली खबर बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन की है। उन्होंने आज अपना 70वां जन्मदिन मनाया, जिसे कार्यकर्ताओं ने देश भर में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाकर गरीबों की मदद की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 खबरों की दूसरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने साफ कर दिया है कि बसपा 2027 के यूपी चुनाव और भविष्य के सभी चुनाव अकेले सोलो लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 खबरों में तीसरी खबर लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से है, जहां कार्यक्रम के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से अचानक धुआं उठने लगा और कुछ समय के लिए वहां हड़कंप मच गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चौथी बड़ी खबर में मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। उन्होंने भाजपा और सपा पर ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 खबरों की पांचवीं अपडेट उनकी आत्मकथा को लेकर है। मायावती ने अपने जन्मदिन पर अपनी किताब मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा ब्लू बुक के नए संस्करण का विमोचन किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठी बड़ी खबर चुनाव सुधारों पर है। मायावती ने एक बार फिर चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया और ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 खबरों की सातवीं खबर गठबंधन की एक शर्त को लेकर है। उन्होंने कहा कि भविष्य में गठबंधन तभी संभव है जब सामने वाला दल अपना वोट बसपा को ट्रांसफर कराने में सक्षम हो, हालांकि इसमें अभी कई साल लगेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आठवीं खबर कार्यकर्ताओं के लक्ष्य की है। मायावती ने अपील की कि उनके जन्मदिन का असली तोहफा 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना ही होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 खबरों की नवी खबर जाट वोट बैंक पर फोकस की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने के लिए उन्होंने जाट समुदाय को पार्टी से जोड़ने की विशेष रणनीति पर चर्चा की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10वीं बड़ी खबर संगठन में बदलाव को लेकर है। मायावती ने स्थानीय स्तर पर जिताऊ चेहरों को आगे लाने और जिला व मंडल कमेटियों में दलितों और पिछड़ों को ज्यादा जगह देने के सख्त निर्देश दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12 खबरों की 11वीं अपडेट विपक्ष पर हमले की है। उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई को प्रमुख मुद्दा बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारी 12 खबरों की आखिरी खबर आकाश आनंद की भूमिका पर है। पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठन को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर प्रमुखता से आकाश आनंद के कंधों पर दिखाई दे रही है। तो ये थीं आज की 12 बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है, क्या मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय दें। राजनीति की हर हलचल के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।